हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे मूल कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटी, इसका आर्टिकल कौन सा है तो ये 51 के ए में दिया है। ठीक है, 51 का ये कौन से भाग का है तो ये भाग 4A में है। ठीक है, भाग 4A में, भाग 4A में दिया है। भाग 4 में क्या दिया था हमने, DPSP। ठीक है, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है वो भाग 4 में दिया है। और भाग 4 का A जिसमें क्या दिया है, मूल कर्तव्य। आर्टिकल पूछा जाए तो 51A। और जो DPSP है उसको हमने कहाँ से कहाँ तक देखा था तो उसका आर्टिकल था 36 से लेके 51 तक। ठीक है, 36 से लेके 51 तक। और 51 का A क्या कहता है, 51A में मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है तो ये हमने लिया है सोवियत रूस से। ठीक है, मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है तो इसको हमने लिया है रूस से, सोवियत रूस से इसको हमने लिया है। यह मूल संविधान में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, जो मूल कर्तव्य है ये हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं था। कौन सी समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया तो स्वर्ण सिंह। ठीक है, कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 को। इसके द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 51 का 1 जोड़ा गया, जिसमें कितने तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10 थे। और 86वां संविधान संशोधन के बाद अब कितना हो गया, इनकी संख्या 11 हो गई है। अब कितने हमारे मूल कर्तव्य हैं तो 11। और 80वां संशोधन के बाद 11वां मूल कर्तव्य जिसको क्या किया गया, जोड़ा गया। जब 1976 द्वारा संविधान संशोधन हुआ था 51 में जब इसको जोड़ा गया था तो कितने मूल कर्तव्य थे, 10 थे। और फिर 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। ठीक है, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद किसको जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक, अब ये कर्तव्य कौन कौन से हैं हमारे मूल कर्तव्य, उनको देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि क्या, कि संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का क्या करना होगा, आदर। फिर दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका क्या करें, पालन करें। ठीक, फिर थर्ड नंबर क्या आता है कि भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें और उसे क्या रखें, शून्य बनाए रखें। चौथा क्या आता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर हमें क्या करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है। और पांचवा क्या कहता है कि समरसता एवं समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठवां क्या कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका क्या करें, रक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत क्या आता है, वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। तथा प्राणी मात्र के प्रति क्या रखें, दया भाव रखें। आठवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां क्या कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें एवं हिंसा से क्या रहें, दूर रहें। 10वां क्या कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न एवं उपलब्धि की ओर नई ऊंचाई को छू लें। ठीक, और 11वां क्या है तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता और प्रतिपाल्य है ना के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, कितने वर्ष से तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को कैसे शिक्षा देना है, अनिवार्य शिक्षा देना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा या उनके जो गार्जियन है उनका कर्तव्य होगा। तो कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, जब इनको जोड़ा गया था तो कितने मूल कर्तव्य थे, 10 मूल कर्तव्य शामिल थे। 11वां 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत इसको जोड़ा गया, जिसमें क्या था कि 6 से 14 साल के जो बालक हैं और बालिकाएं हैं उनको क्या करना है तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी है। ये किनका कर्तव्य होगा, उनके माता पिता का या उनके पालनकर्ता का। 82वां संविधान संशोधन द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वें नंबर का कर्तव्य इसको जोड़ा गया था। ठीक, अब इसको हम एक बार और देख लेते हैं कि हमारे जो मूल कर्तव्य है ये कौन से आर्टिकल के तहत आएगा तो ये भाग 4 में आता है। ठीक है, भाग 4 का किस में दिया है, भाग 4 का ए में दिया है। भाग 4 का जिसमें क्या दिया है, मूल कर्तव्य दिया है। और भाग 4 में क्या दिया है तो इसमें दिया है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको हमने कल की क्लास में देखा था। आर्टिकल पूछा जाए तो इनका आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक। और जो हमारे मूल कर्तव्य है इनका आर्टिकल पूछा जाए तो ये 51 के क में दिया है। ठीक है, 51 क में दिया है। भाग पूछा जाए तो भाग 4 का है। ठीक, और इसको हमने कहाँ से लिया है तो इसको हमने लिया है सोवियत रूस से, इनको हमने लिया है।
क्या ये मूल कर्तव्य पहले से शामिल थे? नहीं। इसको कब शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। उसके तहत कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 51 के एका में तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और जो 11वें नंबर का मूल कर्तव्य है ये कब जुड़ा? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ था? 2002 में। इसके तहत इसको जोड़ा गया। ये 11वें नंबर का जो 11वें नंबर का जो मूल कर्तव्य जुड़ा 86वां संशोधन हुआ था। 86 नंबर का संशोधन हुआ था 2002 में। उसमें क्या था? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी है। ये किनका कर्तव्य होगा? तो ये उनके माता पिता या उनके जो पालक हैं, है ना, उनका ये कर्तव्य होगा कि वे उनको कैसी दे, उनको शिक्षा दे, है ना, उनकी शिक्षा से वंचित ना करें। फिर आता है ये मौलिक जो कर्तव्य है, जो हमारे मूल कर्तव्य है, वे कौन कौन से? सबसे पहले नंबर में हमें क्या करना है? तो संविधान का हमें पालन करना है। उनके आदर्श हैं, उनकी संस्थाएं हैं, जैसे हमारे राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इनका हमें क्या करना है? आदर करना है। ठीक, पहले नंबर में हमने क्या देखा कि हमें क्या करना है? संविधान का पालन करना है, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना है। ये हो गया हमारा पहला। दूसरे नंबर में हमें क्या करना है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले हैं, है ना, उनके उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखें। जैसे कि हमें राष्ट्रवाद के लिए हमें आज़ादी दिलाने में किनका योगदान रहा था? तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी है ना, जैसे भगत सिंह थे, और कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे, महात्मा गांधी जी थे। तो इनको क्या करना है? हमारे हृदय में अपने संजो कर रखना है एवं उनका पालन करें। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होने वाले ऊंचाइयों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित थे तो उनको हमें क्या करना है? अपने हृदय में संजोए रखना है। ये हमारा क्या है? दूसरा मूल कर्तव्य है। ठीक, तीसरे नंबर में हमें क्या करना है? 3 में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए प्रभुता, इसमें 3 शब्द आएंगे। देखिए प्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है, तो प्रभुता, एकता, अखंडता, ये तीन शब्द आ रहे हैं। तो 3 में क्या है? तीसरा हमारा मूल कर्तव्य क्या है कि एकता, प्रभुता और अखंडता, है ना। प्रभुता, एकता, अखंडता की हमें रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। ये 3 में है। चौथा में क्या करना है? चार लोग मिलकर क्या करेंगे? राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो 4 में हम क्या कहेंगे कि देश की रक्षा करें आह्वान करने पर। जैसे जब भी राष्ट्र पर कोई विपत्ति आती है तो हमें राष्ट्र की क्या करनी है? सेवा करनी है। ठीक, तो ये कौन से नंबर पर आएगा? चौथे नंबर पर। 5वां हमारा मूल कर्तव्य क्या है? देखिए 5 से हमें कैसे याद रखेंगे कि समरसता एवं समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना। 5 से कैसे? 5 से क्या थे? 5 पांडव थे, ठीक है, और उनकी एक पत्नी थी। 5 पांडव की एक पत्नी थी, कौन? पांचाली थी, कि द्रौपदी थी। तो इसमें क्या आएगा? स्त्री भी आएगा, है ना। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं उनका हमें क्या करना है? त्याग करना है। और कैसा? तो भातृत्व की भावना का निर्माण करना है। 5 भाई कौन थे? पांडव थे, उनकी पत्नी, तो उनसे हम याद रखेंगे स्त्रियों के विरुद्ध, है ना, जो प्रथाएं हैं, त्याग है, उनका हमें क्या करना है? त्याग करना है। ठीक, 6 से हम कैसे याद रखेंगे? सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे और उनका क्या करें? हम परिरक्षण करें। ठीक है, जो हमारी गौरवशाली संस्कृति है। ठीक, 6 तो कैसे बनता है? एस से हम कैसे याद रख सकते हैं? संस्कृति से। ठीक है, तो सामाजिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा के महत्व को हमें समझना है। तो ये हमारा क्या है? छठा मूल कर्तव्य है। 7वां में क्या है? 7वां, या हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ये हो गया डी, ई है। ठीक, और एफ फॉर, ये देखिए ऐसे एफ से क्या बन रहा है? एफ कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। ठीक है, एफ कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। और जी से क्या आता है? जी, ठीक है, जी फॉर जो ग्रीन। ठीक है, जी से क्या आएगा? ग्रीन। तो ग्रीन से ग्रीन कौन रहता है? देखिए प्राकृतिक पर्यावरण। इसे हम याद रख सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण, इनके अंतर्गत जो वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव है, इनकी हमें क्या करनी है? रक्षा करनी है। एच से क्या आएगा? देखिए एच कितने नंबर पर होता है? 8 नंबर पर। ठीक है, एच कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पर। तो एच से हम क्या याद रख सकते हैं? ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन। तो इसमें क्या रहेगा? ह्यूमैनिटी। देखिए मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका क्या करना है? ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का क्या करना है? हमें विकास करना है। 9 नंबर पर देखिए, 9वां सार्वजनिक संपत्ति। 9 किस पर आता है? आई से क्या याद रख सकते हैं? देखिए आई को क्या कहा जाता है? आई किसको कहते हैं? माँ को। ठीक है, आई मराठी में किसको कहते हैं? माँ को कहते हैं। तो आई से हम कैसे याद रखेंगे कि जो भी धन संपत्ति है ना, घर में पैसा, रुपया पैसा, किसको ला के पकड़ाते हैं? हम मम्मी को, है ना, माँ को। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा एवं हिंसा से हमें क्या रहना है? दूर रहना है। आई से हम ऐसे याद करेंगे। और 10 में क्या है? 10वां हमारा मूल कर्तव्य, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का क्या करना है? सतत प्रयास करना है। और ये 11 नंबर तो ऐसे याद हो जाएगा कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, है ना, 6 से 14 वर्ष के फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसको कैसी शिक्षा देनी है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी है। ये किनका कर्तव्य होगा? तो ये उनके माता पिता या उनके गार्जियन का, जो उनके पालन करता है, उनका ये कर्तव्य होगा। कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा? 86वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2002 में, इसके तहत इसको जोड़ा गया था। बट पहले कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। तो कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो हमें हमारे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अब कितने कर्तव्य है मूल? तो अब मूल 11 कर्तव्य है। ठीक है, 11वें नंबर का कब जुड़ा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जुड़ा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम राष्ट्रपति का
उनकी निर्वाचन प्रक्रिया है, कौन कौन से आर्टिकल इसमें शामिल है, क्या क्या उनको शक्तियाँ प्राप्त हैं, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और यूट्यूब के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाए। आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, आप जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, आप सीडीपी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इन सब की क्या डली हुई है, प्लेलिस्ट डली हुई है, आपको सर्च करना है लर्न विद उषा साहू, आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।